अच्छा। आपकी फोटो के ऊपर 3 डॉट्स होंगे ना, उसके ऊपर अच्छा अच्छा, क्लिक डबल करो। क्लिक कर दूं मैं? हम्म। हम्म। चलो ठीक है। मैं था कहाँ? बुध। हाँ। बुध का बता रहे थे, छोटा बच्चा। बुध। बुध को अगर समझना, बुध है हमारा माइंड। ठीक है। अब यहाँ पे काफी सवाल मेरे से आप कर सकते हैं। क्या? अक भाई, माइंड, जुपिटर हमारा नॉलेज है। हम्म। हम चंद्रमा को भी आप देखेंगे कि माइंड का है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर, उसको आप समझें कैसे। बुध लॉजिक है। हाँ, बुद्ध हमारा लॉजिक माइंड है, हमारी मेमोरी है, हमारा ब्रेन है। लेकिन उसी के अंदर जो एक पार्ट है, चंद्रमा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और जो जुपिटर है वो नॉलेज, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी सोचने समझने की ताकत है। इनमें ये अंतर है। ठीक है। ज्ञान का, नॉलेज इसमें भी आएगी। भाई बगैर ब्रेन में तो नॉलेज ज्ञान नहीं होगा, तो फिर कह कहेगा ब्रेन। ठीक है। लेकिन इनकी नॉलेज में अंतर रहेगा आगे। ठीक है। ये टैलेंट है। जो आपके जितने भी जो टैलेंट हैं, वो बुद्ध से आएंगे। छोटा, आपकी जो छोटी जो बहन है, आपकी बुआ, बहन, छोटी बहन, ये सब हम बुद्ध से देखेंगे। छोटे जो बच्चे, वो भी हम बुद्ध से कंसिडर करेंगे। मामा ससुर, कॉलेज के बच्चे, हमारी कॉलेज लाइफ, ये भी बुद्ध है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नपुंसकता, ड्यूलिटी, ये भी हम बुद्ध से देखेंगे। जो हम जब बचपन में जब पढ़ते हैं, तो जो हमें सपोर्ट करते हैं ना, जो पीछे से जो हमें सपोर्ट मिलती है, आपके लोग चिल्लाते हैं, जैसे कि रश्मि रश्मि रश्मि, वो जो सपोर्ट है ना, वो भी बुद्ध आपकी। आप नहीं नहीं, आप आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे, ये जो सपोर्ट देता है जो पीछे से, वो बुद्ध होता है। जितने भी जो हमारे कमर्शियल जो हैं, जो व्यापारिक संस्थान है, या कमर्शियल लैंड, जिस पे हम जो दुकानें या कोई भी कमर्शियल चीज बनाते हैं, वो हमारे बुद्ध के अंडरटेकिंग आएगी। जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो आएगी मांगल के और जो छोटे प्लाट, कमर्शियल जो चीजें हैं, दुकानें, मॉल्स, ये जो भी व्यापारिक संस्थान है, वो बुद्ध के अंदर आएंगे। ठीक है। फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, ये भी हम बुद्ध से कंसिडर करेंगे। जितनी भी डिप्लोमेसी है, कूटनीति, जैसे युद्ध में कूटनीति, कहीं भी खेल में कूटनीति, जो भी कूटनीति जो चाले होती हैं, वो हम बुद्ध से कंसिडर करेंगे। जो हम किसी के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि आपने मेरे बारे में कमेंट किया, फिर मैं उसके ऊपर जो बोल रहा हूँ, जो प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, वो भी हम बुद्ध से कंसिडर करेंगे। ये ज्योतिषी, ये भी बुद्ध की अंडरटेकिंग आता है। लेकिन इसके 3 हैं, जुपिटर, मरकरी और सैटर्न, केतु, ये 3 मेजर हैं। उसके अंदर और भी, जैसे चंद्र केतु के पास इंट्यूशन हो, तो जरूरी ना कोई ज्योतिषी बने। वीनस केतु के पास में भी जुपिटर इसका है। लेकिन वो भी है कि ओकल्ट का बेताजबाज है, तो शुक्र है। लेकिन वो तंत्र मंत्र की तरफ ज्यादा ध्यान करेगा, शुक्र केतु वाला। शनि केतु वाला प्रोफेशनल इसको ज्यादा करेगा। जुपिटर केतु वाला ले जाओ ले जाओ, बांटेगा फ्री में। बुध केतु वाला 2 बातें करेगा। कैसे? हाँ यार, आपको सजेशन है, हाँ जी, मैं ये दुकान करूँ तो मेरे को, या बिजनेस करूँ तो फायदा होगा, या करूँ कि ना करूँ? हाँ भाई, तू कर ले, कर भी सकता है और नहीं भी करेगा। यानी कि वो उसको सोल्यूशन नहीं दे सकता। कंफ्यूजन है, ड्यूलिटी। और सबसे जो मेन जो आपका जो पार्ट है, इसका है पाखंड का, दिखावे का, हिपोक्रेसी। आप इस चीज को देखना, जहां भी पत्री में आपका बुध पैलेस्ड होगा, उस घर के एट्रीब्यूट को लेके, उस घर के प्रॉपर्टी को लेके आप पाखंड करेंगे, दिखावा करेंगे। दिखावे के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। आप
अगर पाखंड शब्द लगाते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लोग मानने को तैयार नहीं होते। क्या मैं पाखंडी? पकड़िए। सही मायने में ये है, जिस भी घर में आपका बुध होगा उस घर से रिलेटेड आप कुछ न कुछ दिखावा करेंगे। किसी का हो चेक कर लेना, जितनी आपके पास कुंडलियां हो। सर मेरा बुध 8वें घर में है। तो आठवें घर में है तो ऑकल्ट का दिखावा कर सकती हो, है। ससुराल का दिखावा कर रहे हैं सर हम, ससुराल का। हाँ, ससुराल का भी दिखावा कर सकते हैं, ऑकल्ट का भी कर सकते हैं। अ, भाई कुछ न कुछ उसके लेके आप बखेर सकते हैं पाखंड थोड़ा बहुत। हम्म। आपको मेरे को ये आता, ये विधाएं सीखी, ये किया मैंने, वो किया। और एक्चुअल में आप उनकी नॉलेज तक नहीं जाएंगे, लेकिन आप बताएंगे कि भाई मैं ये भी जानती हूँ, मैंने ये भी किया, ये भी किया। ये जो बोलना है ये क्या, ये आपका दिखावा हो। ऐसे होता है। ससुराल के बारे में आप दिखावा कर सकते हैं, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे जाके चाहे जूते ही पड़े। यही तो बात सर मेरी, इसीलिए तो बोला है कि वो तो चाहे मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन ये तो मेरे को बोलना ही पड़ता है। तो हम लड़की के चलते। बुध, इसके जो दुश्मन है मंगल, केतु और चंद्रमा, ये तीन आदमी इसको अच्छे नहीं लगते बुध को। क्योंकि बुध की आप कहानी में पढ़ चुके हैं। जुपिटर की पत्नी तारा, और तारा से मान लो चंद्रमा से अनवांटेड है, तो हम्म। इसलिए चंद्रमा को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि चंद्रमा की वजह से इसको बेचारे को इसकी जिंदगी खराब हो गई, उसको ब्लेम झेलने पड़े। तो जब भी आपकी कुंडली के अंदर में किसी भी सूरत के अंदर, चाहे चंद्रमा की राशि में बुध हो, या बुध की राशि में चंद्रमा हो, या चंद्रमा और बुध कहीं भी इकट्ठे बैठे हों, वो व्यक्ति ब्लेमों का सामना करेगा। छोटे या बड़े वो एक अलग बात है, वो बाद में पता चलेंगे किस चीज को ब्लेम होगा, किसको लेके होगा। ठीक है। और आपकी जो दूसरी जो पत्नी है वो भी हम बुध से देखेंगे। पहली जो पत्नी है वो वीनस है, दूसरी पत्नी बुध है, और तीसरी पत्नी चंद्रमा है। ठीक है। उसी प्रकार से पहला पति आपका मंगल मंगल। है, दूसरा पति आपका जुपिटर है, और तीसरा पति आपका सैटर्न है। तो बुध यदि फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे जो जातक होंगे, आप देखना जिनका भी बुध फर्स्ट हाउस में होगा, बुध का काम क्या है? मीडिएटिंग, मीडिएटर है बुध। और मजे की बात है कि उसकी पर्सनैलिटी मीडिएटर की होगी। जो पहला हाउस क्या हो, हमारी पर्सनैलिटी है, उसमें मीडिएटिंग आ गई। तो ऐसे जो जातक होंगे वो दूसरे को मैनेज, जैसे दूसरे के झगड़े सुलझाने में वो बड़े कारगर होते हैं। कोई भी दो दो व्यक्तियों का मामला हो तो जिसका पहला उसमें बुध होगा वो उन मामले को सॉर्ट आउट करवा देगा। भाई आप ऐसे करिए, ऐसे ना करें, आप ऐसे करें, आपके नियम ये हैं, उनको बताएगा वो करेंगे। दूसरे के फैसले करवा देंगे, उनके मामले सुलझा देंगे। लेकिन खुद की बारी आ जाएगी तो टाइ टाइ फिस, खुद कंफ्यूज होके खड़े हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता नहीं। खुद कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे। पर्सनैलिटी में ड्यूल्टी है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? अरे भाई रश्मि की पर्सनैलिटी क्या है? रश्मि, राजकुमारी की राजकुमारी, यानी कि नाम है ना, हमारा नाम पर्सनैलिटी है ना हमारी। जी। तो ऐसे जिनका फर्स्ट हाउस में बुध हो गया उन जातकों के दो नाम होंगे, या आगे चल के वो दूसरा नाम रख लेंगे। और यही वो जातक हैं जो जो नेम जो करेक्शन होता है ये ही ज्यादा करवाते हैं, या चेंज कर लेते हैं। पहले लगा ले मान लो रश्मि अग्रवाल, तो फिर कुछ दिन के बाद में इनके दिमाग में अगर तू रश्मि अग्रवाल क्यों लगाती है, तू रश्मि गोयल लगा। ये नाम बदलते हैं ना, यही होते हैं। लेकिन मोर इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और एक लर्नर बहुत अच्छे होते हैं जिसका फर्स्ट हाउस में बुध होगा। लेकिन बच्चों जैसी हरकत कर सकते हैं, इनको समझना इतना आसान होगा आपको लग, जैसे कि चाहे कितनी उम्र बड़ी हो जाए, लेकिन इनकी हरकतें बच्चों जैसी रहेंगी, बच्चे ही रहते हैं। वैसे इंटेलिजेंट होते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन लोग शो अप ये करेंगे, यार अभी मुझे कुछ नहीं पता, बच्चे जैसी हरकत करें, क्योंकि बच्चा है ना, बुद्ध पर्सनालिटी में बुद्ध है। और ऐसे जातक लंबे समय तक, मतलब जवान दिखाई दें, क्योंकि बुद्ध की पर्सनालिटी है और बुद्ध है बच्चा। तो उनके ऊपर एक जो मासूमियत है, जो बच्चे में जो एक जो नेचुरल जो मासूमियत होती है, वो उनके चेहरे पे 50 साल की उम्र में भी दिखाई देगी। ऐसा हो सकता है इसमें। यदि आपका सेकंड हाउस में बुध है, तो वो व्यक्ति क्योंकि सेकंड हाउस आपके सेविंग का, आपके खाने का, आपकी वाणी का, आपके यूनिक फैमिली का, आपकी जितनी भी लाइफ में जो स्टोरेज है, जो आपने अचीव की है, जो इकट्ठी की, वो सब सेकंड हाउस से आती है। आपकी लेफ्ट आई है, लेफ्ट है राइट, ये इसमें भाई मेरे को कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। राइट। हाँ राइट आई, सॉरी राइट आई, राइट आई आपकी। सेकंड हाउस में जिसका बुध होगा, वो दो जगह अपनी सेविंग करेगा, या कहीं भी जाएगा तो दो जगह पैसे रखेगा। उसको खाने में भी दो चाहिए। दो मतलब ये नहीं कि भाई दाल है चावल है, नहीं, अगर चावल है तो रोटी भी चाहिए, दाल है तो सब्जी भी चाहिए, दे तो सलाद दे, सलाद नहीं, अचार दे दो भाई, अचार नहीं तो रायता दे दो। मतलब अकेले से पार नहीं पड़ने वाले, कुछ न कुछ और चाहिए डिश। इनकी वाणी में अ, बड़ा मतलब है, जैसे कि एक तो जैसे कि हम बोले, हाँ हाँ राजकुमारी कर ले, अरे बच्चे, हाँ हाँ राजकुमारी कर लो, ये बच्चे की आवाज है और वो एक बूढ़े की आवाज है। तो इन जो मिठास। जिसका सेकंड हाउस में बुद्ध होगा, उसकी वाणी है ना बिल्कुल मीठी, और मीठी बिल्कुल मीठी। बच्चों जैसी होगी। मिठास होगी। मिठास हो, मिठास तो क्या बच्चों जैसी होगी। जिसके पास। और ये गाएं तो अच्छा गाते हैं, और ये कभी ना कभी जरूर गाते हैं, वैसे तो सभी गाते हैं, लेकिन जिसका बुध सेकंड हाउस में होगा तो वो गाएगा तो बहुत अच्छा गाएगा, बाहर ना गाए, चाहे उनको बाथरूम में ही जाके गाने से अपना शौक पूरा करना पड़े, जरूर गाते हैं। थर्ड हाउस में यदि आपका बुध होगा, तो थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, बुध का अपना घर है, कम्युनिकेशन का है। बुध से हम कम्युनिकेशन भी देखेंगे, राइटिंग बुध से देखेंगे। ये अच्छे राइटर हो सकते हैं, और इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। थर्ड हाउस में बुध की अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा, मतलब वो करता है, अच्छा परिणाम देता है, लोगों से कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होगा। ऐसे जो जातक हों, जिनका बुध थर्ड हाउस में हो, वो कोई भी बीमा एजेंट, गाड़ी की खरीद, मतलब कोई भी जो मीडिएटर जो हो, एक तो फर्स्ट हाउस वाले होते हैं मीडिएटर, तो वो बिजनेस में मीडिएटिंग कर सकते हैं, तो वो थर्ड हाउस वाले, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जातक कम्युनिकेशन से पैसे कमाते हैं। तो कम्युनिकेशन या तो जनता का हो गया, जनता से कम्युनिकेशन होगा तो पॉलिटिशियन हो गए, और होगा तो राइटर हो गए। तो इनका कम्युनिकेशन बड़ा जबरदस्त होता है, और कम्युनिकेशन से ये पैसे कमाते हैं। जैसे कि एजेंसी का कोई बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटिंग का, ये इनके काम है। और राइटिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, अच्छे अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। यदि आपका चौथे घर में बुध होगा, चौथा घर है आपकी माँ का, आपके कंफर्ट का, आपके लग्जरियस का, आपके घर का, और आपकी पैतृक संपत्ति का।
तो अब माँ के घर में, घर के अंदर बुध है, और बुध आपकी बुआ बहन, तो सीधी बात है घर पे राज किसका आ गया? बुआ बहन का। तो जिनका चौथे घर में बुध होगा, उनके घर में बुआ बहन उनकी ज्यादा चलेगी, और उनकी वजह से चंद्रमा बुध है, बुध और चंद्रमा का युति अच्छा नहीं है, तो झगड़े होने की संभावना या कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तनाव का कारण बन सकते हैं। और ऐसे जातक को ब्लेम झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो अगर उनकी बहन बुआ की नहीं उनको रोकेगा रोकेगा तो उस पर ताने कसेंगी, ताकि ये नहीं सुनता हमारे, तो ब्लेम उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है। और अब आते हैं पांचवे में। पांचवा हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारी इम्यूनिटी का है, हाँ हमारी संतान का है, और शिक्षा का है। चौथा शिक्षा का, प्राइमरी शिक्षा का। हाँ, जिसका बुध चौथे घर में होगा उसकी प्राइमरी शिक्षा अच्छी रहेगी, क्योंकि वहां पे अच्छा लर्नर हो। भले ही खराब घर में हो फिर भी ठीक ठाक से निकलेगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं उसको शिक्षा के दौरान में, या कुछ चेंज करना पड़ सकता है, ये हो सकता है। पहली जो प्राइमरी जो शिक्षा होगी, जिसका बुध पहले घर में होगा, तो उसको प्राइमरी शिक्षा के अंदर स्कूल चेंज करना पड़ सकता है, या कुछ पैदल जाके ना उसको, मतलब कुछ यात्रा के दौरान हो सकता है। शिक्षा अच्छी रहेगी पर वहां पे कुछ चेंज होने की संभावना रहती है। पांचवे में ठीक है, वो अपना दिमाग कहाँ लगाएगा? क्रिएटिविटी पे। कुछ वो लर्निंग किसकी करेंगे? आर्ट से रिलेटेड। कोई भी वाद्य यंत्र हो सकता है, गायकी हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी की काम जो उसको सीखने में मजा आएगा या वो सीखेगा, या उसकी शिक्षा भी ले सकता है। जैसे कुछ नहीं होते डांसिंग की शिक्षा लेते हैं कि कुछ बजाने की, कुछ गाने की, कुछ मतलब अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी की, जो वो ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसमें डिप्लोमा या कुछ कर सकता है। और बुध में पांचवें घर में बुध अच्छा होता है। एक जगह थोड़ा कमजोर है, वो आगे चल के जब हम चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे जब पता चलेगा आपको, क्योंकि पांचवें नपुंसकता का अगर एट्रीब्यूट है तो वहां पे कुछ दिक्कतें आने की संभावना रहती है। लेकिन राशि सही पड़े, वो बाद में हम देखेंगे, तो वहां पे ट्विंस बेबी होने की संभावना भी करता है, लेकिन वो मैटर अभी नहीं है। छठे घर के अंदर बुध अपना खुद का घर है, मोर पावरफुल, बट तो पावरफुल में क्या देगा? छठा घर किसका? रोग रिपु ऋण। तो उसके शत्रु दो हो सकते हैं, दो घर दो जगह से लोन ले सकते हैं, लोन दो चल सकते हैं। बीमारी भी एक साथ दो ही आ सकती हैं, या बीमारी को लेके कंफ्यूज रह सकता है। और खास करके जिसका बुध छठे घर में होगा, तो उनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। 12वें में और छठे में, 12वें में तो 90% केसों में मिलेगा, छठे घर में भी बुध आपको बीमारी देता है। तो आप कभी छठे घर में बुध दे के खुश हो जाओ ना। या एक बार में दो जगह काम कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, जॉब के साथ में कोई दूसरी छोटी जॉब, जैसे कि कोई व्यक्ति दिन में जॉब कर रहा है, शाम को कोई छोटा काम कोई और कर रहा है घंटे दो घंटे का, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमारी जॉब का हाउस है। सातवें घर के अंदर बुध, ये हमारे स्पाउस का है, हमारे बेडरूम का है, वहां पे बुध आ गया तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दोनों में झगड़े, पति पत्नी में, बहन से, बेटी से, थर्ड पर्सन। हाँ, इनके बेडरूम में थर्ड पार्टी, क्योंकि बुध थर्ड पार्टी है, तीसरा कोई अन्य कोई व्यक्ति है, के सातवें घर के अंदर अगर होगा, तो बेडरूम में यानी कि पति पत्नी के झगड़े किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होंगे, तो बहन भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, कोई
कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या उसका कोई दूसरा चाहने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो वो आप एक उसको देख के ना बोले कभी भी, क्योंकि पत्री में ये आगे चल के हम एक बार में ऐसे बोल दें, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पत्री में कौन ग्रह जुड़ा हुआ है, कौन क्या देगा। कहीं पे तो ये, अगर मान लो बुध केतु है, तो अलग अलग ग्रह जुड़ेगा ना। तो कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, भाई राहु जुड़ेगा तो ये दे सकता, केतु जुड़ेगा तो ये, जब इसमें जब युति पे आएंगे जब पढ़ेंगे इसको। क्योंकि कहीं पे तो मेटल अफेयर हो सकते हैं कभी बुध देख के ना, कभी जाते ही आपस में झगड़ा शुरू कर दो। अगर ना ना ना, मुझे पता है तेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तेरा बुध साथ में बैठ, ये नहीं है। वहां पे व्यापार दो हो सकते हैं, दो एक साथ दो व्यापार भी कर सकता है ना। जी। उसके पार्टनर दो हो सकते हैं, पार्टनर दो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं वो। बिजनेस पार्टनर। और अपने व्यापार काम की वजह से, बिजनेस की वजह से टाइम ना दे पाए फैमिली को, उसकी वजह से झगड़ा हो जाए, वो भी की पॉसिबल है। वजह से झगड़ा हो जाए, क्योंकि बिजनेस व्यापार बुध है ना, वो व्यापार भी है। तो व्यापार पे ज्यादा हाँ, ध्यान करे और पत्नी का टाइम वो व्यापार को दे दे, तो इसकी वजह से हो सकता है। वही। उसकी बहन बुआ घर में आके बैठ जाए, उसके बारे में कान भरे, वो भी हो सकता है। चाहे उसके बारे में बात भी करें तो भी झगड़ा। हाँ, इतना जरूर होगा। पति पत्नी जब बेडरूम में होंगे, अगर उसने बुआ की या बहन की बात हो अपनी गई। बहन या बुआ का जिक्र किया, तो झगड़ा कन्फर्म होगा, ये ध्यान रखना। और बुध नपुंसकता का ग्रह है, यहाँ पे 1-2% केसों में, दो जो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है, वो बाद में होगा भी, कब कहाँ कैसे देगा। जी। भाई ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा, दो व्यापार देगा, या आपकी बुआ बहन इस पे झगड़ा करेगी, या आपके पार्टनर दो हैं, व्यापारिक पार्टनर, या कुछ और है ना। बुध भाई स्किनर है, जी। ठीक है, केतु बैठ गया, तो जो सातवें घर के जो प्रॉपर्टीज हैं, सातवां घर किसका है, अपने बॉडी पार्ट का कौन सा एरिया, कमर के नीचे का हिस्सा। के नीचे का गुप्त। उसमें जो त्वचा है ना, वहां पे उसमें कट हो सकते हैं, मतलब जो ऐसी एलर्जी जो फट जाए, ऐसा हो सकता है ना, केतु काटता है ना, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अगर जिसका बुध सातवें घर के अंदर हो और आपस में झगड़ा हो रहा है, तो स्पाउस को वो बच्चे की तरह ट्रीट करे। और जैसे कि क्या बोलती है माँ, बोलती है, ये मेरे सोना, मेरा सोना, आजा मेरा मुन्ना, आजा मेरी गुड़ की डली, आजा मेरी खांड की रड़ी, जो भी कुछ है। तो वो जब वहां पे ऐसा हो, तो पति हो चाहे पत्नी हो, उसको ट्रीट कैसे करे। ओ आजा, आजा तू मेरा सोना बच्चा है ना, आजा, इधर आजा। तो वो ऐसा बोलेगे तो उनके झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो बच्चे का जो बुद्ध का एट्रीब्यूट वहां पे लेके आ रही है ना। ऐसा हो सकता है ना। भाई बुद्ध कोई तीसरा बन के आया, तो बुद्ध उसको ही बना लो ना भाई, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। बेस्ट रेमेडी। ना और भी कुछ ना, तो बच्चों को हम कैसे बोलते हैं, ये मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, मेरे टुन्नू, बच्चों के जो नाम होते हैं। तो उसी प्रकार से जब वो आप उससे मिलो, तो अगर मान लो मैं अगर कहूँ, ये मेरी टिन्नी, मेरी मिन्नी, मतलब चिन्नी, जो भी कुछ हो, मतलब बच्चे को जो छोटे छोटे नाम होते हैं ना, इस प्रकार से उनको ट्रीट करे जैसे बच्चे हैं। बस हो गए। और अगर लड़की है तो वो बता ही चुका हूं मैं। आपस में ये ग्रह है, कोई ग्रह कहीं पे खराब या अच्छा नहीं होता, उसको बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रह कहाँ कैसे इसके रिजल्ट आएंगे, इसको कैसे यूज करना है। भाई एट्रीब्यूट तो लेके आएगा, आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए, आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है। आपको याद रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और आगे मैं अब ज्योतिष को इतने दिन के बाद ही मैंने इतना जाना, लोग ये कह रहे हैं ये हो जाएगा, वो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा भाई।
जो डेस्टिनियां हैं वो हमें रोक नहीं सकते, सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य एक गाइडलाइन के द्वारा आप अपने कर्मों के माध्यम से उसको मिनिमम पॉइंट पे ले जाया जा सकता है। आपको चूज करने की क्षमता, आपको क्या चाहिए। मंगल राहु आपका एक्सीडेंट है, मंगल राहु आपका झगड़ा है, मंगल राहु आपका गुस्सा है, मंगल राहु आपके पार्टनर से झगड़ा या कंफ्यूजन क्रिएट करना है। ज्यादा। अब आपको डिसाइड करना है। अब मुझे झगड़ा, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में रहना, बम की तरफ फटना है, अंगारक योग लगा है, अंगारक योग है। मुझे एक्सीडेंट से गोड्डे फुड़वाने हैं, या मुझे मंगल राहु से किसी से झगड़ा करके मतलब आगे जाना उसको, कोर्ट तक, पुलिस तक है। और मंगल राहु आपकी हायर यांत्रिकी शिक्षा है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग है। सैटर्न और मिलेगा तो प्रोफेशन में यूज होगा। तो इस प्रकार से उसको यूज कैसे करना है। और हर बार कभी तो वो, पिछली बार मंगल राहु आया तो मेरे को मोटरसाइकिल गिर गई, थोड़ी चोट लगी थी। एक बार मंगल राहु आया तो किसी से झगड़ा हो गया था। अब की बार मंगल राहु आ रहा है तो भाई पेट में भी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ब्लोटिंग हो सकती, गैस बनती, बहुत भयंकर बन सकती है। क्योंकि मंगल है पेट, राहु गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप उनको पकड़ना है और उसकी तरफ ले जाना ग्रह को। मंगल राहु का एक्टिव हो रखा है, सर पे लाल टोपा पहनता हूँ, कम से कम गुस्सा ही आके रह जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। और गुस्सा खूब आ रहा है, लेकिन इतनी जबरदस्त मेडिटेशन, रेकी करके ना कंट्रोल कर रहे हैं। तो आठवें घर के अंदर हमारा जो मरकरी जाएगा, तो ओकल्ट का है, आपकी गहन विद्याओं का है, रिसर्च का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपकी ससुराल का है। और वो चीजें, जुए सट्टे लॉटरी फोकट के माल, यानी कि अनमेंड मनी होता है क्या जिसको, डोरी दहेज, जो ऐसा पैसा जो हमें फ्री फंड में मिला, फोकट का माल, वो है। धरती के अंदर जो चीजें हैं, जो जो छुपी हुई, जो रहस्यात्मक चीजें हैं, सोना चांदी, जो धरती में जो चीजें छुपी हुई हैं, वो आपका आठवां घर है। यंत्र मंत्र तंत्र भी इसी के अंदर है। साधना का हाउस यही है, जिसकी हम साधना करते हैं। डेथ का हाउस है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, लंबी बीमारियों का है। ये सभी आठवें घर में है। अब आ गए बुध महाराज यहाँ पे। तो ऐसे जो जातक होते हैं, छोटी उम्र में ओकल्ट की किताबें पढ़ सकते हैं, शिक्षा भी ले सकते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं। अगर वो गहन रिसर्च में जाएंगे, लॉजिक से देखेंगे तो ठीक है, अन्यथा आठवें घर के अंदर बुध खराब है, खराब रिजल्ट देंगे। अगर आप जो आपकी जो नॉलेज, आपका माइंड उन चीजों में लगाएंगे तो बुध अच्छा है, क्योंकि आपको वो चीजें देगा। डिप्रेशन दे, भाई मृत्यु के समान कष्ट है, एक्सीडेंटल अचानक से, तो इसमें बुध ये चीजें दे सकता है। लेकिन अगर आप बुध का प्रयोग यहाँ पे ओकल्ट में या गुप्त विद्याओं में या रिसर्च में लगाते हैं, यहाँ पे मैथ पे पीएचडी करते हैं, तो आपके बुध यहाँ पे ठीक ठाक निकल जाएगा। लेकिन मतलब मान लो बुध आपका एक 30-35 दिन में करता है, तो पहले जो फेज में खराब रिजल्ट देगा, लेकिन लास्ट के फेज में अच्छे रिजल्ट देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने आठवीं तक किया था, जी। आठवीं को दोबारा कह दे एक बार, एक मोटी मोटी मैंने बता दी, लेकिन अब जो चीजें वहां पे हमने 1 घंटे 50 मिनट में पढ़ी थी, वो आज हम इतनी देर में कवर कर रहे हैं। तो है तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, वो रिकॉर्डिंग ऑफ होने की वजह से
ये पढ़ाना है। फिर भी आप इसमें से कोई भी नहीं क्वेश्चन नहीं सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे हम लोग फीडबैक भी ले रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा ये लग रहा ज्यादा था। टाइम लग रहा था, बिल्कुल। हाँ यहाँ पर अब ठीक है फिर भी सर। आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या ये आप कुछ पूछना चाहते हैं जो इस उस दिन क्लास में नहीं थे, जैसे आपने तो क्लासें प्रॉपर की थी, जी जो नहीं थे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर बुद्ध हमारी नसें भी होती है हाँ। ना।